गुड आफ्टरनून। मैं पुष्कर राजा से पाइथन प्रोग्रामिंग का यूट्यूब क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्लास एड ऑन कोर्स का होगा। हम लोग वो कोर्स जो करंट मार्केट डिमांड में होता है और यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं होता है, उसको हम लोग एड ऑन कोर्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पाइथन नहीं है और आज सबसे ज़्यादा डिमांड मार्केट में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है तो वो है पाइथन। तो हमारा काम है कि इसको भी पढ़ाएं। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारा कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे पाइथन तो हो ही गया, PHP, MySQL, .NET, एडवांस जावा, वर्डप्रेस, एथिकल हैकिंग, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट इत्यादि। तो आज से हम लोग यूट्यूब सेशन शुरू कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो पाइथन प्रोग्रामिंग का दो सिलेबस है। एक है बिल्कुल सिंपल जो कि कोर पाइथन प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम लोग पाइथन का इंट्रोडक्शन देंगे, इंस्टॉलेशन देखेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का, वेरिएबल्स, मैथ जो फंक्शन है मैथ के, वो स्ट्रिंग, डिवीजन, कंट्रोल, लॉजिकल एंड कंडीशनल ऑपरेटर, लूपिंग, फंक्शन एंड मॉड्यूल्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड लूप्स। एक तो सिलेबस ये है जो पहले यही चलेगा। जब ये फिनिश हो जाएगा तो हम लोग एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें एक बार हम लोग बुक्स का फिर से रेफरेंस लेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेकोरेटर्स, जनरेटर्स, लॉगिंग, एक्सेप्शंस। और उसके बाद हम लोग GUI डेवलपमेंट करेंगे, डेस्कटॉप एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, और उसके बाद हम लोग वेब डेवलपमेंट का पाइथन का जो फ्रेमवर्क है उसके थ्रू जो एक वेब डेवलपमेंट होता है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है। और ये क्लास जो होगा ये उनको टारगेट करके होगा, मतलब उनके लिए होगा स्पेशली जिन्होंने आज तक कभी कोई प्रोग्रामिंग किया ही नहीं है, जानते भी नहीं, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से। आपको पता है कि आजकल प्रोग्रामिंग जूनियर बच्चों को सिखाई जा रही है, 5th क्लास 6th क्लास, उतने छोटे बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है। तो वो जब वो सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं। और उनको भी सबसे पहले तो स्क्रैच पे सिखाया जाता है और उसके बाद फिर उनको पाइथन ही पढ़ाया जाता है। तो मेरा जो काम है इस बार वो ये है कि वैसे छात्र जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया है, प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं जानते हैं, वो समझेंगे और वो करेंगे, उनको समझ में आएगा बात। ठीक है। अगर आपने प्रोग्रामिंग किया हुआ है या प्रोग्राम जानते हैं, पाइथन में सही कोई और भी, तो ये पहला सेशन आपके लिए नहीं है। ये सेशन बिल्कुल एलिमेंट्री है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोग्राम, ऐसा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ये सबसे पहला जो चीज़ आता है इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। ये तीन चीज़ को समझना है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं, और कोडिंग क्या है। तो आप सोच के देखें, पूरे दिन में हम क्या करते हैं। एक काम ही करते हैं, वो काम है कि किसी को इंस्ट्रक्शंस देना या किसी के इंस्ट्रक्शन को ओबे करना। ठीक है। घर में हैं तो पानी मांग रहे हैं कि जैसे कि पानी दे दो, खाना दे दो, या कोई हमसे कुछ काम बोल रहा है हम उसको बोल रहे हैं। इंस्ट्रक्शन का हिंदी में बोले तो इसका होता है निर्देश। ठीक है। क्या करना है और स्पेसिफिक कैसे करना है। हम कोई सामान खरीद के लाते हैं तो उसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, उसमें लिखा होता है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। ठीक, बहुत सिंपल। छोटा बच्चा भी जब भूख लगता है तो खाना मांगता है माँ से, क्या है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि माँ खाना दो, मुझे भूख लगी है। हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर, रास्ते में कोई मिला और बोला कि भैया वो हमको वहाँ जाना था,
हम वो उसका रास्ता बता दें आप, तो आप बताते हैं कि ऐसे जाइएगा, लेफ्ट राइट ऐसे मुड़ के वहाँ पे पहुँच जाइएगा। तो दिन भर हम लोग यही काम करते हैं, या तो इंस्ट्रक्शन देते हैं या तो इंस्ट्रक्शन किसी का देते हैं या ओबे करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट हमको समझना है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है। हम लोग प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अगर सिंपल इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एक आदमी देगा और दूसरा आदमी उसको ओबे करेगा। गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड ओबेइंग दैट गिवन इंस्ट्रक्शन, ये हम डेली का काम है हमारा। ठीक है, जैसे ये आई वॉन्ट टू गो पिज़्ज़ा हट, हम रास्ता पूछने के लिए आई वॉन्ट टू गो पिज़्ज़ा हट, और वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है गो स्ट्रेट एंड टेक राइट टर्न एट द एंड ऑफ द रोड। तो यहाँ पे किसने इंस्ट्रक्शन दिया और किसने ओबे किया? इसने इंस्ट्रक्शन दिया और इसने इंस्ट्रक्शन उसको ओबे किया, फॉलो किया। इतना ही का बात है, इंस्ट्रक्शन यही है हमारा, किसी को कुछ निर्देश देना और अगला उस निर्देश का पालन करता है, यही इंस्ट्रक्शन होता है हमारा। ठीक है, जैसे ये छोटी सी बच्ची है, ये इसको भूख लगी है, ये बोली आई एम हंग्री मॉम गिव मी फूड। ठीक है, तो मॉम ने फूड ला कर दे दिया उसको, फूड इज रेडी बेबी। तो यहाँ पे किसने इंस्ट्रक्शन दिया और किसने ओबे किया? इसने इंस्ट्रक्शन दिया और मदर ने इंस्ट्रक्शन को ओबे किया। ठीक है, यही जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, देने वाला जो है, उसी को हम लोग आगे चल के प्रोग्रामर या कोडर बोलेंगे। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि प्रोग्राम क्या है। इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। हम हर काम जो बोलेंगे, जैसे आपको हम एक निर्देश दे रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप जब फ्री हों तो इस वीडियो को देखें, समझें, और जो सवाल हो आपके वो आप हमको मुझसे पूछें। ठीक, तभी तो फायदा है, अदरवाइज मेरे इस YouTube सेशन का कोई फायदा तो होगा नहीं जब तक आप देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। तो इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। अब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम डिक्शनरी के हिसाब से एक प्लान ऑफ एक्टिविटी है जो कि करना है। A program is a plan of activities to be done. A program of action or event is a series of actions or events that are planned to be done in the future. ऐसे समझे कि भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका विवरण ही प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, वैसी घटना जो भविष्य में होने वाली है उसका विवरण अगर हम लिख दें कि ये ऐसा होगा तो उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तो आप लोग मिलेंगे फ्रेंड्स के साथ और बोलेंगे चलो आज हम लोग कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम बनेगा, कैसे बनेगा कि आज हम लोग सुबह 10 बजे पार्क में जाएंगे, वहाँ पिकनिक मनाएंगे, या फिर वहाँ से पिकनिक मनाने के बाद इतने बजे निकलेंगे तो वहाँ से मूवी देखेंगे और वहाँ से फूड कोर्ट में खाना खाएंगे और इतने बजे हम लौट जाएंगे। तो ये जो हिदायती है, पहले वाला काम उसके बाद वाला काम, ये आपने प्लान किया है, ये करने वाले हैं, होने वाला है फ्यूचर में, इसका जो क्रमबद्ध जो विवरण है वही है। जैसे एक ये देखिए एक लिस्ट है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किसी टूर एंड ट्रैवल वाले का है ये कि 4 बजे सैटरडे अप्रैल 1 को 4 बजे चार्टर्ड बस डिपार्ट करेगी फ्रॉम हाई स्कूल फॉर एयरपोर्ट। ठीक है, अब ये चीज़ जो है यही प्रोग्राम है हमारा। 4 बजे ये होगा, 5 बजे वो होगा, 7 बजे ये होगा, 9:35 पे ये होगा। ये हमारा प्रोग्राम है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ठीक है, अच्छा एक और प्रोग्राम का एग्जांपल देते हैं जिससे आप लोग बहुत फैमिलियर हैं, वो है हमारा ये मैरिज स्टार्ट। क्या लिखा है? प्रोग्राम। हिंदी में होता तो लिखा होता कार्यक्रम। ठीक है, जिसमें इसमें सारे
फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, और इवन डेट भी होता है, इसमें डेट नहीं है, डेट भी होता है और टाइम भी होता है। तो हमने क्या बोला, प्रोग्राम क्या है, भविष्य में होने वाली घटनाओं का विवरण या लिस्ट ऑफ द इवेंट विच हैव डन इन फ्यूचर। ओके, तो ये होता है प्रोग्राम। ठीक है, अगर जो इंस्ट्रक्शन हम अभी एक दूसरे को दे रहे थे, वो इंस्ट्रक्शन अगर हम कंप्यूटर को देने लगे तो हम क्या बोलेंगे कि हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर रहे हैं या हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। और जो लिख रहा होगा इंस्ट्रक्शन, उसको बोलेंगे ये प्रोग्रामर है। ठीक है, डू दिस, डू दैट, मूव द कार लेफ्ट, स्पीड ऑफ कार। ऐसा हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं और कंप्यूटर इसको ओबे कर रहा है, तो हम हो गए इंस्ट्रक्शन देने वाले यानी प्रोग्रामर, और कंप्यूटर हो गया उस इंस्ट्रक्शन को ओबे करने वाला। ठीक, ये बहुत क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया बात। ठीक, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या हुआ, अब सब चीज़ को मिला लें तो हम एक हम डेफिनेशन बना सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। टू work all our application and games on a computer, we have to give instruction to the computer. Computer cannot think, but computer are very obedient, and so they do whatever we tell them to do. Giving instruction to the computer is called computer programming and coding. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो हम लोग समझ गए कि जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, और कंप्यूटर को मतलब बोलते हैं हम लोग, कंप्यूटर हैज नो ब्रेन टू थिंक बट इज वेरी ओबीडियंट। हम जो देंगे, जो बोलेंगे, वो उसको ओबे करेगा, उसको एग्जीक्यूट कराएगा। अब रहा बात कंप्यूटर प्रोग्रामिंग समझ में आ गया, ये कोडिंग क्यों, वाई दैट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड कोडिंग, सही सवाल है। इसके पहले हम लोग ये देखें कि जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं, उस लैंग्वेज में हमारा प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता है, तो उसकी डायरेक्ट लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। ओके, अब रहा कि हमको तो अब जब ये रिस्ट्रिक्शन है कि हमको कंप्यूटर लैंग्वेज में ही हमको इंस्ट्रक्शन देना है, तब तो हमको कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि हमको पता है कि हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, अपना ग्रामर होता है, अपना उसका कीवर्ड होता है। ठीक है, तो हमको वो समझना पड़ेगा। जैसे किसी और लैंग्वेज को सीखने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, वैसे एफर्ट हमको लगाना पड़ेगा यहाँ भी, लेकिन तो बहुत कम लगाना पड़ेगा। अच्छा यही है, कोई और लैंग्वेज सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, और कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत कम एफर्ट में हम लोग सीख जाते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, ये बात है। अब आते हैं कोडिंग पे। व्हाट इज कोड? कोड, अगर हमको आपसे कुछ बोलना है और हम डायरेक्टली हम कोई बात नहीं बोल रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि कोड में बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहीं खरीदने जाते हैं तो कूपन कोड मिलता है, तो ऐसा कुछ बात बोले, वो मतलब सीधा वो बात समझ में नहीं आने वाली, उस कोड से उस बात को डिकोड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा जिसको कि बोलना नहीं आता है, एकदम छोटा है, बोलना नहीं आता है, उसको अगर भूख लगती है तो कैसे बोलता है कि मुझे भूख लगी है, ये वो कैसे बोलेगा? वो कोड में बोलेगा, वो कोड होगा उसका रोना। ठीक है ना? लेकिन ये जो मैं लिखा है, फ्रेज और कंसेप्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग इन द इनडायरेक्ट वे, ये डिक्शनरी का है। ये डिक्शनरी में कोड के बारे में ऐसा लिखा है, एक फ्रेज है और एक कंसेप्ट है जो
किसी चीज़ को इनडायरेक्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। ये क्या क्या हो सकता है? लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, किसी तरह का सिंबल हो सकता है जो किसी क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता हो। ठीक है, तो कोड समझ में आ गया कि मतलब हम कंप्यूटर को कुछ बोल रहे हैं और डायरेक्टली कंप्यूटर उसको समझ नहीं पा रहा है, उसको डिकोड करना पड़ रहा है, मतलब उसको हम इनडायरेक्टली हम कुछ काम कह रहे हैं करने के लिए। हम अभी समझाएंगे इसको, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कोडिंग। अगर कंप्यूटर डायरेक्टली समझ जाता, जो हम बोले हैं उसको डायरेक्टली समझ में आ जाता, तो उसको कोडिंग नहीं बोलते, हाँ, उसको सिर्फ प्रोग्रामिंग बोलते। लेकिन तो क्या हुआ, तो अभी हम लोग क्या बोल रहे थे कि कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और उससे हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करेंगे। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जब भी बनता है तो वो कंप्यूटर को सोच के नहीं बनता है, वो इंसान को सोच के बनता है, प्रोग्रामर को सोच के बनता है कि प्रोग्रामर एज ए ह्यूमन बीइंग उसको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से वो इंस्ट्रक्शन लिख सके। ठीक है, और बाद में हम कंप्यूटर को उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में समझा लेंगे। कैसे? आप लोगों ने पढ़ा है कि कंप्यूटर हमारा जो है वो मशीन कोड पे काम करता है और वो बाइनरी इंस्ट्रक्शन को समझता है। ठीक है, लेकिन हम तो प्रोग्राम लिखेंगे वो सिंपल इंग्लिश से मिलता जुलता हुआ होगा, उसको अब हम 0-1 में कैसे बनाएंगे? और 0-1 में हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हमको 0-1 समझ में नहीं आएगा। तब क्या होगा? सबसे अच्छा है कि हम एक उसको डिकोड करने के लिए उस कोड को, उस कोडेड इंस्ट्रक्शन को जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, उसको डिकोड करने के लिए एक ट्रांसलेटर यूज़ करें। ठीक है, और वो ट्रांसलेटर क्या करेगा कि उसको पता रहेगा कि हमको सारे इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में हमको ट्रांसलेट कर देना है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कोड, और लिखने वाले को कोडर, और लिखने की क्रिया को, दैट इज द वर्ब, उसको बोलते हैं कोडिंग। अब बात करते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर अभी हम लोगों ने बोला ना, कोड को ट्रांसलेट करने वाला, वही ट्रांसलेटर है। As we know that the program written by us cannot be understood by the computer. The program written by programmers need to be translated into machine language so that computer can understand and obey those instructions. क्लियर है? तो कितनी तरह का ट्रांसलेटर होता है? हम लोग यहाँ पे दो तरह का ट्रांसलेटर देख रहे हैं, एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर है। लैंग्वेज में भी हम लोग ऐसा करते हैं कि हम ये समझते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज होता है और एक लो लेवल लैंग्वेज भी होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करते हैं। लो लेवल में हमारा मशीन कोड आता है और असेंबली लैंग्वेज आता है। ठीक है, जो प्रोसेसर का जो अपना जो उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है उस पर प्रोग्रामिंग होता है उसमें। तो ट्रांसलेटर, तो हाई लेवल लैंग्वेज के केस में हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। असेंबलर के केस में, लो लेवल वाले में, हमारा असेंबली लैंग्वेज हो जाता है। हाँ, असेंबलर हो जाता है। असेंबली लैंग्वेज वाले केस में इसको असेंबलर बोलते हैं। और एक लो लेवल मशीन है तो मशीन को, तो सिंपल मशीन को ही समझ में आने के लिए है, तो वहाँ पे कोई ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग अभी कंपाइलर इंटरप्रेटर जान गए हैं, और हम लोग को पाइथन जो है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, और हम लोग समझेंगे कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, दोनों कैसे काम करते हैं तब समझेंगे। और ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि हम उसको आगे समझ सकें। यहाँ तक तो क्लियर है कि हम लोगों ने समझा कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग करना किसको कहते हैं, कोड क्या होता है, और ट्रांसलेटर क्या होता है और क्यों जरूरी है ना। क्योंकि हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कोड में दे रहे हैं, वो डायरेक्टली उसको यूज़ करने के लायक नहीं है। दैट इज एनकोडेड इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नीड्स टू बी डिकोडेड टू द मशीन लैंग्वेज। ठीक, अब हम पाइथन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पाइथन
क्या है। पाइथन इज ए वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरी इतना आसान कि जूनियर्स क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब रिकॉर्ड कर रहा है, यूट्यूब क्लास रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। पाइथन जूनियर्स क्लास में सिखाया जाता है। और अगर आप कोई प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं तो ये बेस्ट चॉइस है आपका पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने का। इट्स द बेस्ट चॉइस टू लर्न एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक टाइम था जब पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को हम लोग बोलते थे, और उस समय ऐसा हम लोग बोलते थे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर टंग अगर कुछ है तो वो सी है ऐसा। लेकिन वो अब ऐसा नहीं है। और सी अगर हम एक बार आप पाइथन देख लें तो आपको सारे लैंग्वेज डिफिकल्ट लगने लगेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ डिफिकल्ट लगेंगे, मतलब इससे आसान कोई नहीं मिलेगा आपको। या सिंटेक्स बोलें या देखने का तरीका बोलें, सब कुछ। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आईडी इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक ही प्रोग्राम को अगर हम जावा में लिखें, सी में लिखें, C++ में लिखें, और उसको हम कैसे लिखेंगे पाइथन में, और कितना छोटा कोड में वो रन करेगा। तो यही कारण है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपने जूनियर वाले क्लास में पाइथन का अपने सिलेबस में ऐड कर दिया है। पाइथन इज जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। पाइथन इज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस कहने का मतलब क्या है, ये हर तरह के डेवलपमेंट में यूज होने वाला है। हाँ, लोग आगे देखेंगे किस तरह का एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं इससे। किसने डेवलप किया इसको? गुइडो वैन रॉसम। ये 1989 में जब वो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट नीदरलैंड में काम कर रहे थे, उस समय उन्होंने 1989 में इसको डेवलप किया था। एंड पाइथन वॉज अवेलेबल टू पब्लिक इन 1991। ऑफिशियल डेट जो है वो 20 फरवरी 1991 है, मतलब जावा से पहले आया था ये। अच्छा, तो पाइथन एक तरह का स्नेक है। नाम पाइथन थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है कि भाई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। BBC में एक मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक कॉमेडी शो हुआ करता था, जो गुइडो वैन रॉसम का फेवरेट शो हुआ करता था। और वो जब पाइथन बना रहे थे तो कुछ यूनिक सा, कुछ मिस्टीरियस सा नाम सोच रहे थे। तो यहीं से मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस ये जो टाइटल है, यहीं से उन्होंने पाइथन को लिया। तो उस समय से नाम पड़ा पाइथन। और ये 1969 to 74 के बीच का है। तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे अगर मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, तो इसका मिलेगा डिटेल मिलेगा, एपिसोड भी मिलेगा। पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, और जबकि C++ जावा जो है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। इतना इसका इतना सा मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए हम अगर कोई प्रोग्रामिंग जानते होंगे तब समझिएगा, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो हमको किसी और लैंग्वेज में लिखना पड़ता है कि ये डेटा टाइप क्या होगा उस वेरिएबल का। INT A, मतलब इंटीजर जैसा A है। अब A में हम कैरेक्टर असाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब स्टैटिकली टाइप एक बार हम बता दिए कि भाई ये वेरिएबल A जो है इंटीजर टाइप है, तो वही पूरे प्रोग्राम के दौरान वो इंटीजर ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है, और हमको पहले डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। अगर हम किसी वेरिएबल को बगैर डिक्लेयर किए हुए उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं या यूज़ करते हैं तो हमको कंपाइलर का एरर मैसेज आएगा। ऐसा होता है।
पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन अगर हम देखते हैं a बराबर 10, तो जैसे ही a बराबर 10 लिखेंगे वैसे ही उस वैल्यू के आधार पे a को int डिफाइन कर लेगा, डिक्लेयर कर लेगा। और नेक्स्ट लाइन में हम a को हम उस पर स्ट्रिंग स्टोर करा दें तो तुरंत वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग इसका करके देखेंगे, ऐसे बता रहे हैं। अगर मान लीजिए लग रहा हो डायनेमिकली टाइप क्या है, स्टैटिकली टाइप क्या है, तब तक के लिए समझिए कि ये ऐसा होता है। जब गुइडो पाइथन बना रहे थे तो उनको ये था, उस समय जो लैंग्वेज था सारा का सारा जो फीचर्स थे, अच्छे फीचर्स थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो सब पाइथन में डालना चाहते थे कि पाइथन में सब कुछ रहे। उन्होंने क्या किया, इसी का फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो फीचर था, जो उसका कंसेप्ट था, उन्होंने वहाँ से वो फॉलो कर लिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो फीचर था वो उन्होंने C++ से फॉलो कर लिया। जावा उस समय तक आया नहीं था, जावा 95 के आसपास आया, ये 91 में पब्लिक डोमेन में आ गया था। फिर उन्होंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उठाया पर्ल से और शेल स्क्रिप्ट से। पर्ल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और शेल स्क्रिप्ट, यहाँ से उन्होंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उठा लिया। इसीलिए हमको पाइथन में शेल मिलता है जहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं। उससे मॉड्यूलर 3 भी एक प्रोग्राम लैंग्वेज हुआ करता था जो मॉड्यूलर था, तो वहाँ से उन्होंने उससे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फीचर उठाया और तब जाके इन्होंने पाइथन बनाया। तो पाइथन हमारा फंक्शनल भी है, मॉड्यूलर भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और स्क्रिप्टिंग भी होता है उसमें। सारा का सारा सिंटेक्स, मैक्सिमम सिंटेक्स जो है या तो C से लिया हुआ है या फिर ABC लैंग्वेज से लिया हुआ है। मोस्ट सिंटेक्स आर टेकन आइदर फ्रॉम C लैंग्वेज और ABC लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे, हम लोगों ने बोला था ना जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। किस तरह का हम यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, उसका एक लिस्ट देखते हैं हम लोग। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो बनता है डेस्कटॉप पे बिना इंटरनेट के जो चलता है हमारे सिस्टम पे, उसी को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जैसे MS वर्ड चल गया, कैलकुलेटर है, जिसको किसी बाहर से किसी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, हमारे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे रख सकता है। वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। डिजांगो है, फ्लास्क भी है, हम लोग सेकेंड वाले कोर्स में दोनों देखेंगे। डेटाबेस बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, नेटवर्किंग का एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेम तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं, मतलब बहुत कम मेहनत में आप गेम बना लेंगे। फिर डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट वाला जो है वो पूरा डेटा एनालिसिस का काम इसमें होता है। और डेटा साइंस में सबसे ज़्यादा डिमांड तो पाइथन का ही है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, IoT एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। अब बताइए, जिस लैंग्वेज में इतना काम हो रहा होगा उसका डिमांड क्यों नहीं होगा। मोबाइल एप्लीकेशन पहले थोड़ा मुश्किल था इसमें बनाना मोबाइल एप्लीकेशन, लेकिन अब बहुत सारे फ्रेमवर्क आ गए हैं, जैसे एक कीवी है, तो अब मोबाइल एप्लीकेशन बहुत आसान हो गया है इसे बनाना। अभी कौन सी कंपनियां यूज़ करती हैं पाइथन को? वैसे अगर गूगल पर सर्च करेंगे कंपनीज हु यूज़ पाइथन तो आपको बहुत सारा लिस्ट मिलेगा। हम कुछ रिनाउंड कंपनी को हम यहाँ पे फिगर आउट कर रहे हैं।
जैसे गूगल है, फेसबुक है, ईबे, VMware, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स। अच्छा, ड्रॉपबॉक्स में ही काम करते थे गुडो, तो कुछ दिन गूगल में भी काम किए थे। नासा, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई वही ऑनलाइन गाना वाला, अनिल कपूर साहब आते हैं ऐड करने के लिए, उबर, इत्यादि इत्यादि। ये सारा एप्लीकेशन है, इसके अलावा बहुत है, बहुत लंबा लिस्ट है। तो ये सारा का सारा यूज़ होता है, पाइथन यूज़ करते हैं लोग। तो पाइथन हमारा हर तरह का काम करने के लिए उपयुक्त है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले सेशन में हम लोग डाउनलोड करेंगे, और कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होता है, पाथ कैसे सेट होता है, पाथ होता क्यों है, क्या ज़रूरत है उसका, ये सब बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग शेल में देखेंगे, शेल खोल के कुछ उस पर हम लोग प्रोग्राम करके देखेंगे। तब तक के लिए